दोस्तों, ऐसा माना गया है कि अगर हम लंबे समय तक एक ही जगह में बैठे रहते हैं तो ये सिगरेट पीने से भी ज़्यादा हार्मफुल होता है। मीन्स सीटिंग इज मोर हार्मफुल देन स्मोकिंग। यस दोस्तों, ये बिल्कुल सही है और ये अनुसंधान द्वारा, रिसर्च द्वारा ये साबित किया गया है कि स्मोकिंग करने से हमें जितना नुकसान होता है उससे कई अधिक नुकसान होता है एक ही जगह पर बैठे रहने से, यानी कि सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जीने से। सो वेलकम टू माई चैनल जिसका नाम है सानू थापा वेज हेल्दी। आप सभी को पता है दोस्तों कि इस चैनल में आपको फिटनेस के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, रनिंग के रिलेटेड, योगा के रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी कंटेंट्स आपको दिए जाते हैं। हर समय मैं नए कंटेंट्स बनाता हूं आप लोगों के लिए। तो अगर आप नए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के नए नए कंटेंट्स आपको मिलता रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स को हार्ट अटैक आया और उनका जो सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जीने की वजह से उनको बहुत सारी बीमारियां हुई और बहुत धन दौलत होने के बावजूद भी ये पैसे उनको, उनकी जान को नहीं बचा पाए। तो इसका सीधा अर्थ ये निकलता है दोस्तों कि हमें सीडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं जीना है, हमें एक ही जगह बैठे रहने वाला काम नहीं करना है। हमें हमेशा अपने बॉडी को मूवमेंट कराता रहना है और योग व्यायाम सुबह शाम हमें करना जरूरी है, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से हो, हमारा जो मेटाबॉलिक, जो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक रहे, हमारा जो शरीर का जो नर्व्स है वो ठीक प्रकार से काम करें, मसल्स ठीक प्रकार से एक्टिवेट रहे। तो ये सारी चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि हम कुछ ना कुछ करते रहें और हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि वो कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट हैं जो कि हमें एक ही जगह में बैठे रहने से हो सकते हैं। व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सिटिंग इन ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो हम इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ ओबेसिटी। अगर आप लंबे समय तक एक ही जगह, एक ही स्थान में बैठे रहते हैं तो आपको ओबेसिटी हो सकता है, आपको मोटापा का शिकार आप हो सकते हैं। तो इसलिए हमें जितना हो सके अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ना हो, हम एक ही जगह में बैठकर काम ना करें, या कोई वो लैपटॉप में हो, चाहे वो कंप्यूटर के आगे हो, या आप दुकानदार हो, या आप बैंक में काम करते हो, कोई भी स्थान में अगर आप काम करते हो, आपका काम इस प्रकार का होना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी देर में आप उठें, थोड़ा सा टहलें। इस प्रकार से आप अपना जो है लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंजेस आपको लाना जरूरी है। अगर आप बैठे रहेंगे तो आप ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे। प्रतिशत जो बीमारी आज के टाइम में जो बीमारी होती है वो ज़्यादातर ओबेसिटी की वजह से, मोटापन की वजह से हमें, तो इसीलिए हमें मोटापा से बचना चाहिए और जितना हो सके हमें ओबेसिटी से हमें दूर रहना चाहिए। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हमें नहीं जीना चाहिए। मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो है कि इट कॉजेस द बैड पोस्चर। इट कॉजेस द बैड पोस्चर मतलब ये हमारे जो शरीर का जो पोस्चर है वो उसको बिगाड़ देता है। और पोस्चर बिगड़ने से आपको पता ही है दोस्तों कि आपको बैक पेन हो सकता है, आपको शोल्डर का पेन हो सकता है, आपको स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है, साइटिका, लोअर बैक प्रॉब्लम, अपर बैक प्रॉब्लम, इस तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। सोल्जर का आपको प्रॉब्लम हो सकता है, फ्रोजन सोल्जर हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स से बचने के लिए आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आप लंबे समय तक एक ही जगह में ना बैठें। अगर आपका काम इस प्रकार से है कि आपको बैठना ही है लंबे समय तक, तो आप ये ऐसा कर सकते हैं कि प्रत्येक घंटे के बाद थोड़ा सा टहल के आए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद फिर से बैठे काम करें, फिर से थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें या कुछ टहलें। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपको इतना हार्मफुल इफेक्ट का सामना करना नहीं पड़ेगा। नंबर 3 पॉइंट, इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। इसका मतलब है कि अगर हम सीडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, अगर एक ही जगह में हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो हमें हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट जो कि हमारा जो मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारे शरीर का, ये जो एक इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है, ये ऑर्गन हमारा जो वीक हो सकता है। हार्ट वीक होने का मतलब है कि पूरा शरीर वीक होना, क्योंकि अगर हार्ट ठीक प्रकार से अगर पंप नहीं करता है ब्लड को, तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक प्रकार से नहीं होता है और इसके चलते बहुत सारे रोग हमारे शरीर में हो सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हमें छोड़ें और जितना जल्दी हो सके हमें योग व्यायाम का सहारा लें और नियमित रूप से योग व्यायाम करें। नंबर 4 पॉइंट, रेजेस द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। आज सभी को पता है कि डायबिटीज एक बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर किसी को ये डायबिटीज हो जाता है तो वो जीवन भर का एक उलझन बन के रह जाता है। आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है और हर टाइम आपको दवाइयों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। और अगर आपका दवाई छूट जाता है या किसी प्रकार से आप अगर हाई डोज जो शुगर ले लेते हैं तो फिर आपका
जो डायबिटीज़ लेवल, शुगर लेवल बढ़ जाता है और इससे आपको बहुत सारी जो है खतरनाक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आपको सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं जीना है, आपको डायबिटीज़ का शिकार नहीं होना है। अगर अपने आप को आप डायबिटीज़ से बचाना चाहते हैं तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल आज ही छोड़ दें। आज ही आप इस प्रकार के लाइफस्टाइल को छोड़ दें और थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा वॉकिंग, दौड़ना, इस प्रकार के चीज़ों को, गेम्स खेलना, इस प्रकार की चीज़ों को अपने जीवन में शामिल कीजिए। नंबर 5 पॉइंट, इट कॉजेज पुअर ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में रक्त संचार जो होता है वो बिगड़ जाता है, और स्पेशली हमारे पैरों में जब हम बैठे रहते हैं बहुत लंबे समय तक, तो क्या होता है कि पैरों के नसें जो है जाम हो जाता है। उसके कारण हमारा जो ब्लड होता है वो ठीक प्रकार से, सही प्रकार से पैरों तक नहीं जाता है। इससे ये होता है कि पैरों की बहुत सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। नी पेन एंड हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम और कफ मसल प्रॉब्लम, पैरों में सूजन और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं धीरे धीरे पनपने लगती हैं। तो इसलिए हमें लंबे समय तक बैठे रहने वाला काम नहीं करना चाहिए। जितना हो सके आपको मूवमेंट करते रहना चाहिए, और मूवमेंट करने का सबसे इजी वे है आप योग और प्राणायाम कीजिए। योग प्राणायाम आप 2 टाइम कर सकते हैं, सुबह और शाम, दो समय आप कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठ के योग और प्राणायाम कीजिए, और शाम को भी ऑफिस से आने के बाद अगर आप हाउस वाइफ हैं तो शाम के समय आप थोड़ा सा फिर अपने आप को फ्री करके थोड़ा सा टहल के आने के बाद, वार्म अप करने के बाद थोड़ा सा योग प्राणायाम कीजिए, तो आपका ये सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। भावी संभावी बीमारियों से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम अपने आप को आज, अगर हम कोई स्टेप्स नहीं लेते हैं तो कल हमें बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि अगर आप अपने आप को जीवन में हिट होना चाहते हैं तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो योग और प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए, थोड़ा सा दौड़िए, सुबह को वॉकिंग कीजिए। तो इस प्रकार के एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को शामिल कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको इन सभी समस्या से आपको निजात पाने में आपको सफलता मिलेगी। और अगर आपको कुछ मोटिवेशन का समस्या है, अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, या आप योग और प्राणायाम कैसे करें, आपको कुछ जो है कन्फ्यूजन है, और किस प्रकार के अपने एज के हिसाब से कौन सा प्राणायाम आपको करना चाहिए, कौन सा योग करना चाहिए, कितना रनिंग करना चाहिए, ये सारी जो आपको अगर जो कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे 1-to-1 मीटिंग बुक कर सकते हैं। मेरे 1-to-1 मीटिंग जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आधे घंटे का जो 3 बार के लिए मेरा जो 1-to-1 कंसल्टेशन मीट होता है वो फ्री होता है। नीचे लिंक दिया गया है, उसमें क्लिक करके आप मुझसे जो है कोई भी एक स्लॉट बुक कर सकते हैं। और अगर आपको वेट लॉस का समस्या है, मतलब आपको ओबेसिटी का आप शिकार हैं और अपना वेट कम कराना चाहते हैं, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप अपना कर आप अपने आप को बिल्कुल फिट रख पाएंगे। ना कोई दवाई लेना है, ना कोई जो सप्लीमेंट लेना है। बिना सप्लीमेंट और दवाई के आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करना होगा। तो इस तरह से आप अगर अपने आप को ढाल पाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने आप को चेंज कर पाएंगे, अपना एक अच्छा जीवन आप व्यतीत कर पाएंगे। क्योंकि जो सबसे पहला जो सुख होता है वो होता है जो निरोगी काया, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ कहा गया है। हम अगर हेल्दी हैं तो वेल्दी हैं, अगर हम वेल्दी हैं, अगर हेल्थ सही नहीं है तो उस वेल्थ का हम कुछ लाभ नहीं उठा पाएंगे। करोड़ों की चाय आगे रखी हुई है, लेकिन आपको उसको पीने के लिए आपके शरीर की हालत इस प्रकार की होनी चाहिए कि आप उसे पी सकें। तो थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए कुछ लाभप्रद हुआ होगा और ज्ञानवर्धक हुआ होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक कर दीजिएगा और दूसरों को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि कहा गया है कि नॉलेज इज वेस्टेड व्हेन इट इज नॉट शेयर। तो आप इसे शेयर कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के कंटेंट्स मिलता रहे भविष्य में। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।